सामने से देख के। इन्होंने वेस्ट किया सारा टाइम। हाय गाइस, गुड इवनिंग गाइस। हेलो। आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्ते सभी को मेरा प्यार भरा। और Q&A करते हैं आज, Q&A पार्ट 2, ठीक है। एंड दोनों ही थोड़े से बीमार लग रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा बुखार हो गया था शाम को, अभी भी लग रहा है कि ये बोलेंगे कैसे हैं, रोते ही रहते हैं। क्या करें। अब है तो भाई, गला ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है बुखार, तो शुरू हो रहा है। 900 प्लस क्वेश्चन है, बहुत पूरे तो नहीं ले पाएंगे, जितने हमसे हो पाएंगे उतना लेंगे। और हम नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी अब ऐसा करेंगे, जब इसका पार्ट 3 आएगा तो जो क्वेश्चन रह गए हैं वही लेके आएंगे दोबारा से, है ना। नेक्स्ट नहीं डालेंगे पोस्ट, इसी में ले लेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रैंडमली ऐसे क्वेश्चन उठाए हमने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे मोनेटाइज हो गया और माइक कौन सा यूज़ करते हो, कौन से मोबाइल से करते हो। ओके, मोबाइल है आईफोन 16 128 GB वाला वेरिएंट। माइक हम यूज़ नहीं करते हैं व्लॉग में, हम रैंडमली ऐसे ही, मतलब सिर्फ कैमरे के मोबाइल से ही उसके माइक से वो करते हैं अच्छा रिकॉर्ड। ऑडियो आता है वैसे उसमें, अच्छा है आईफोन में। क्योंकि उसका ऑडियो लाउड है। ये माइक यूज़ कर रहे हैं, ग्रेनारियो करके माइक है, आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। 2-2.5 हज़ार का माइक है, इसमें 2 माइक आते हैं, एक मेरा गुम हो गया है। ब्लॉग ऐसे Q&A के लिए हम ये कर लेते हैं, बट बाहर के लिए हम ओपन माइक से करते हैं। चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं गाइज, ये सब चीज़ें, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। मोनेटाइजेशन, यूट्यूब, इनकम, प्रेगनेंसी, ये 3 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको बता दूँ गाइज, सही टाइम आने पे आपको हम सही सही जवाब दे देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी बहुत थोड़ा ऐसे ही है, काम बहुत दिक्कत चल तो रही है। जब कुछ राइट टाइम पे। हाँ, एग्जैक्ट चीज़ होगी, आपको हम एग्जैक्ट बताएंगे। अभी सब सोच लो कि हमारा बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी वाला से कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं है गाइज, आप लोग पता नहीं जब क्या। सही टाइम आएगा डेफिनेटली हम रिवील कर देंगे, हाँ सब हाँ, कुछ रिवील कर बट आप देंगे। ये समझो कि बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं अभी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है भी नहीं है, कुछ बताया जाए तो आप लगा लो लगभग हाँ, ना जब ही है। कच्चा कच्चा होता है ना तो फिर हम हाँ ऐसे हम खुद से कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ जब वो हो जाएगा डेफिनेटली वी विल हाँ। रिवील दिस। और हमारे चैनल में वैसे ही बहुत सारे इश्यूज आए हैं, आ ही रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है। तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अभी कुछ है ही नहीं है, जब होगा विल रिवील दैट, ठीक है। कर का भी यही यूट्यूब इनकम बता दिया भाई। मैम सॉरी, रुबा का नाम, यू बोथ, सुजाता मैम, यू बोथ आर अमेजिंग। शुभ एंड गोदी, हमेशा हैप्पी रहो, साथ देते रहो एंड नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे लगते हो वगैरह वगैरह है, और नज़र इज़ रियल, दोनों को खुश किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच। और जब हम आप लोगों के गाइज हैं उनके लिए एवरी टाइम एवरी मोमेंट पर अपनी प्यारी सी स्माइल करते रहो गोदी। आई लव दिस पीपल यार, आई रियली दे डोंट हैव क्वेश्चंस, दे डोंट हैव क्वेरीज, दे डोंट वो भी अच्छे हैं जो क्वेश्चंस कर हाँ, रहे हैं। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि नो नेगेटिविटी, जस्ट प्योर लव एंड प्योर सीरियसली आपके इन सपोर्ट। कमेंट्स से ना हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सुजाता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मच नीडेड। ओके, नेक्स्ट, दीक्षानाथ का ये कमेंट है कि हाउ टू मैनेज लव एज वेल एज स्टडीज, स्पेशली फॉर कोकोदी, बिकॉज वो घर भी संभाल रही है और स्टडीज भी कंटिन्यू कर रही है। वैसे जब जिसको हम एक्चुअल लव कहते हैं उसके साथ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं प्यार के साथ, पढ़ाई में डिफिकल्टीज आ रही है, दैट मीन्स कि वो थोड़ा फिर गड़बड़ है, वो प्यार परफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब प्यार साथ में होता है ना, आप ग्रेजुअली हाँ, वो आपको और पुश करता हाँ, है अच्छा चाहे वो करने। पढ़ाई हो, चाहे वो घर का काम हो, या बाहर का 9 to 5 जॉब ले लो, या कोई भी स्टडीज भी ले लो, तो मैनेज करना है। टाइम आपको खुद देना पड़ेगा, विंडोज बनानी पड़ेंगी कि इतना टाइम इसके लिए है, इतना टाइम इसके लिए है। इनफैक्ट बुद्धा ने भी कहीं मैंने पढ़ा था, लिखा है कहीं, कहा है कि जो प्यार आपको आगे बढ़ने में हेल्प ना करे ना, वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन है बेसिकली। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको वहाँ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ने की कोशिश करते हो, कभी आपको ऐसे लगा कि कहीं मेरी माँ ना छूट जाए मुझसे, मेरे पिता ना छूट जाए, भाई ने आपको लगता है वो तो है, वो तो रहेगा, बिकॉज यू हैव ट्रू लव दैट इज अनस्पोकन, है ना, अनसेड है। जहाँ आपको खोने का डर आ गया, वो फिर ऐसे ही डामाडोल है। मम्मी लोग आ गए ना, मम्मी लोग आ गए, कोई बात नहीं, वो आगे देके चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेंगे वो लोग, ठीक है। एंड और हाँ, एक चीज़ मेरी एक पर्सनल एडवाइस है सभी लड़की लड़कों से, प्लीज़ अप टू 12th प्लीज़ इग्नोर रिलेशनशिप। मैं थोड़ा सा, मम्मी लोग आ गए, जा खोल के आना। आई में 2 मिनट आई। इट्स ओके, आई आ रहे हैं अम्मी, आ रहे हैं। और गाइस कैसे हो यार? अरे यार, शादी के बाद बहुत दिक्कतें है यार, मतलब दिक्कतें नहीं है बट ठीक है, चलता रहता है काम। पहली बार हो रहा है कि मैं कैमरा पे खुद अकेला बोल रहा हूँ आके। हाय अम्मी, आ जाओ। अम्मी क्या क्या लेके आए, टोकरी वोकरी दिखाओ अम्मी, तेरे दिखाओ 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 दिखाओ। कहाँ से लाई पेठा? पता नहीं कहाँ से लाई है।
मम्मी लोग बाहर गए थे गाइस और पता नहीं क्या क्या सामान लेके आए हैं। टब लेके आई है, ये तो लग रहा है वहीं से लेके आए हैं। पता नहीं। आप उस मार्ट में गए थे क्या? ये वाले हाँ में गए थे। हाँ। आपने देख लिया कि तो वही मार्ट है जो ब्लॉग में आता था। चलो ठीक है, ओह वाह मम्मी, इमली वाली कैंडी। पेठा दे दे यार, बैटरी बैटरी खाते खाते वीडियो बनाते हैं। चलो लड्डू भी होले। तो जल्दी से आ जा तुम गाइस, पेठा खा लो। हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, ऐसे राउंड लगाने के लिए। वाह पापा वीडियो में आओगे आप? कोई बात नहीं, आ जाओ पापा। पापा गलत करके आए हैं बाल। चलो कोई बात, पापा थोड़ी देर, अम्मी थोड़ी देर बैठ जाना। चलो ठीक है, थैंक यू। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता वो हमारे वीडियो देखेंगे बैठ के, आप खा रहे हो। नहीं मैं क्या साथ में खाता रहूँगा। अच्छा नहीं लगेगा उनको। चल कोई नहीं। हाँ, टू मैनेज लव एज वेल स्टडीज़, तो मैंने बताया कि मेरी एडवाइस है आप लोगों को, प्लीज़ चाहे मेरे को आप कुछ भी बोल लो, अच्छा बुरा मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है गाइस, लड़की लड़कों 12th तक मत करो ये काम। पर मैंने ना ऐसे केसेस भी देखे हैं बहुत जो रेयर स्कूल होते हैं से- यार, बहुत रेयर है यार। आप हर जगह देख लो, आप लोगों के ट्रेडिंग में ऐसे केसेस हैं, ड्रीम इलेवन में ऐसे केसेस हैं जो 1 करोड़ जीत गए हैं, वो तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर। आई नो बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी की डिमांड होती है, मन करता है करने का ये सब, बट प्लीज़ 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 इग्नोर दीज थिंग्स अप टू 12th। ग्रेजुएशन में आके फर्स्ट ईयर में यू कैन हैव दैट सेंस कि कौन सही दीक्षा, कौन गलत आपका है, ये question तो था। फिर आप उस चीज़ में पढ़ो, ठीक है। त्यागी मतलब हाँ, उनका भी मन अरे करेगा। नहीं करेगा मन। अरे मन नहीं। पूरा दिन बाल कैसे खुले रखते हैं? हाँ, ये बहुत लोगों हाँ। का वो था। मैं पूरा दिन पहली बात बाल खुले नहीं रखती हूँ, और मेरे को दिक्कत रहती है अगर मैं ज़्यादा देर तक बांधती हूँ। अब आप उसको कुछ भी कह लो, माइग्रेन कह लो, कुछ भी कह लो। अबे हाँ, एक तो मिडिल क्लास लोगों का बस हल्का सा सर में, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं, नहीं कहीं मुझे मुझे, दिक्कत है, मैं बाल अरे वो क्योंकि बड़े लोगों की बाल बीमारी लंबे- है यार, तुम गरीब, तुम्हें वही मेरे होगा। बाल ऐसे नहीं है, जिनके बाल थोड़े ऐसे रहते हैं ना, उनको शायद ज्यादा गर्मी लगती है। मेरे को जब गर्मी लगती है मैं थोड़ी देर के लिए बांध लेती हूँ, एंड मेरे को दिक्कत नहीं होती बाल खोले। मैंने अभी भी खोले हुए हैं, मैं ऐसे और ही उसे मैं भी बैठी बोलता हूँ। हूँ, बिकॉज आई लाइक हर दैट वे। हाँ, जब ये ऐसे करती है आई डोंट लाइक, आई लाइक जब ये ऐसे करती है, थोड़े फ्लफी टाइप। और मुझे गर्मी नहीं लगती, आप प्लीज टेंशन मत लेना। जब मुझे गर्मी लगती है मैं बांध लेती हूँ। ज़्यादा देर तक मैं बाल नहीं बांध पाती हूँ, मुझे हेडेक होता है बहुत सीवियर, इसीलिए मैं खोल देती हूँ। मुझे चुभते हैं हेयर क्लिप्स वगैरह, क्योंकि छोटे होते से मेरा इतना इतना कट रहा है। बस ठीक छोटे है, होते ठीक से है। मेरा इतना इतना कट रहा है, तो जिसको आदत हो स्टार्टिंग से इसका खुले छोटे रखने, होते से कट रहा है मेरा अभी कट रहा है। चलो मेरा पहले ठीक है। कटा था थोड़ा सा शादी से स्पेशली वो खुद ही, बिकॉज वो घर संभाल, कहाँ घर संभाल रही है, घर मैं संभाल रहा हूँ गाइस। गाइस एक दिन घर संभाल दिया है ना यार, आप क्यों खा रहे हो? मन कर रहा है, भूख लगी है। आगे बढ़। नेक्स्ट इज शबनम। हाँ तो घर और स्टडीज, स्टडीज कहाँ कर रही है, स्टडी कर रही है तू? नहीं कर रही कभी देखा नहीं तो मैंने बुक्स में देखे कोई। मैं इसमें कर रही हूँ स्टडीज। ठीक है, अभी जब एग्जाम देने जाऊंगी तब पता लगेगा। नेक्स्ट इज शबनम संग्रहाल। कोकरी प्रेग्नेंट है कि बता दिया, सही टाइम पे बता देंगे, सही टाइम पे बता देंगे, अपने आप आ गया। आपका यूट्यूब का फर्स्ट अगेन आप वो हेयर केयर, मेरा स्किन केयर कुछ भी नहीं, आई डोंट हैव गुड स्किन। मेरा स्किन नहीं है कुछ केयर। आई कैन रिवील दैट। मैंने किरण को मैंने कभी कुछ स्पेशल बालों के लिए लगाते कुछ करते, ये वो भी नहीं करती। रात को सोने से पहले मुंह धो के, इवन इनफैक्ट मैंने वो किया ट्रेनिंग में, मैंने किया मैंने कुछ टाइम शायद तक, उससे पहले भी कभी नहीं किया। और 6 मंथ्स किया मैंने। मॉइस्चराइज़र, फिर वो लगाना ड्रॉप वाला, फिर वो करके सुबह देखना शक्ल कैसी लग रही है, वैसे की वैसे ही भाई यार। टेम्पररी फर्क पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए, पर मैंने पड़ता है वैसे, पर ये नहीं करती है, सो जाती है जब मन करे उसका। नींद और पानी ये जरूरी है स्किन के लिए बस। ये ना भैया आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में? हाँ जी, MP इंदौर के आसपास। प्रॉपर रिवील नहीं करता मैं। शुभम पैसा पैसा मत किया करो, यूट्यूब इनकम भी है, सैलरी भी, फिर कितना। अरे भाई मेरा ह्यूमर है वो, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता मैं बहुत खर्चीला हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। वाइफ पे सब पे ये बहुत बहुत एक कुछ भी लेना हो किसी के लिए, ये एक बार भी नहीं सोचते हैं ये महंगा है या सस्ता है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल जब opposite है तो personality ले लेते हैं, अभी तक है ना। ऐसा नहीं है, ये Otherwise- ह्यूमर है। अगर मैं वो रखता तो मेरे पास अच्छी खासी सेविंग्स होती, पर अगर अभी मैंने आपको अपना दिखा दिया ना स्क्रीन बैलेंस कितना है, मेरे को बोलते हैं
अभी इससे मैं पैसे ले गया था, अभी आई स्वेयर गाइस, शाम को मैं तेल लेने गया था। तेल है, हाँ लाए मैं तेल? आप नहीं गए थे तेल लेने? नहीं, पता नहीं, अब मैंने नहीं देखा, दुकान तो नहीं नहीं पता क्या होता, हमारे घर में तेल खत्म हो गया था, फिर हमने देखा कि तेल लेके आए। बाथरूम में तेल है, वो लगाने के लिए हमने वही यूज़ कर लिया। तो मैं तेल लेने जाऊँ अब? पापा लोग क्या ये नहीं, ये तेल ले, अम्मी आप तेल लेके नहीं आए? तेल नहीं है, बताओ खाने को तेल नहीं है ना। फेवरेट मेमोरीज, मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी है जब ये फर्स्ट टाइम मेरे घर में आए थे, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। मेरे कोई नहीं है, दैट्स सो रूड। खुली ज़िंदगी जियो। मेरे भी बहुत सारी हैं मेरी। ऐसे होती हैं, हाँ, बट दिस इज द डिफरेंस गाइस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। हमारे भी होती इनकी बहुत है। पोटैटो हेड ने पूछा है कि कोको ने आगे जॉब की करने की सोचा है, मेरे अपने रिश्तेदारों की बातों को कैसे मैंने हैंडल बिल्कुल आगे जॉब किया? करने की सोचा है, अब तो डेफिनेटली करूंगी। मैंने ये बोला था कि जिस पॉइंट पे मुझे आके लगेगा कि आई हैव टू डू समथिंग, यू नो, फॉर देखते हैं जॉब। एक्चुअली आई एम अर्निंग राइट नाउ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। अगर इफ आई एम अर्निंग तो आपने देखा कुछ ब्रांड डील्स कर लेती है तो। नो, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड डील्स। कहाँ से करिए हम? मेरी सैलरी मुझे बोला कर, अपनी सैलरी। मैंने आपकी सैलरी को हाथ तक नहीं लगाया अभी तक। आई सीरियस? सॉरी, वो तो दिखा। आपकी सैलरी कोई और उड़ाता होगा, मैंने अभी तक हाँ, नहीं उड़ाई comment है, सीधे ठीक रख है? दे। शादी के बाद से ना मैंने रख के इधर। चुप है। रिश्तेदारों के कमेंट्स की बातों को कैसे हैंडल करें, कैसे हैंडल किया? बात यह कि हैंडल कुछ नहीं कर सकते आप। इग्नोर कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातें आई थी, मैंने सुनी, मैं रोया, दुख हुआ, दर्द हुआ, बस चलते रहे ऐसे ही धक्के पके आके, चलते रहो। ऐसे ही चलती है कोई मंत्र नहीं है कि आपने हैंडल कर लिया, चलते रहो बस। बेशरम थोड़े से हो जाओ, बस चलते रहो। एक टाइम आएगा जब कुछ बन जाएगा तो वो भी बोलेंगे वाह 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 वाह, ठीक है, इट्स ओके, कीप मूविंग। भैया और दीदी, आप 300K पे अंकल को कुछ गिफ्ट कर दीजिए क्या? अंकल को मैं उनकी बेटी गिफ्ट कर दूंगा, वापस ले जाओ उसको। मैं डेफिनेटली नहीं, करेंगे वादा है आपसे। वरना साक्षी सिंह क्या बोल रही हैं? अब बोलते नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि कोई कैसे नेगेटिव कमेंट कर सकता है? इनमें ईगो है नहीं है, इनमें नहीं, ना ही इनमें ईगो है, ना ही किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, इतना क्यूट संस्कारी कपल इवन। और एक बात बोलूँ, मैं जब कुछ खाने बैठती हूँ तब आप टॉयलेट वाली बात बोल देते हो यार, हिल जाती हूँ सुन के, लेकिन फिर भी बीच में कभी नहीं रोकती, नहीं स्किप करती हूँ ब्लॉग्स आपके। शुक्र ऑलवेज क्यूट कपल। साक्षी जी थैंक यू सो मच। एंड नेगेटिव कमेंट्स कोई क्यों करता होगा पता नहीं यार, मैंने नहीं किया आज तक किसी को ऐसा कमेंट। जब मुझे कुछ बुरा लग रहा ना, बस मैं देख के स्किप कर देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्यों अपने लिए आप बुरे कर्म जोड़ने हैं को कि नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? किस बात के लिए? क्या हुआ? क्या हुआ था मुझे? बंद करूँ उसको? मेरी हाइट। No, please tell, नो, tell me what happened? Is it about negative comments? नो, Then आई एम फाइन। whatever it is. मेरे को नहीं पता ना, आई डोंट नो। नहीं हुआ कुछ, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम यार, पापा मम्मी वेट कर रहे हैं। यहाँ पढ़ो। पता नहीं गाइस, आई डोंट, मैं तो उसको काटूंगा भी नहीं। पता नहीं इसको क्या है, याद आ गया, कोई कमेंट्स नहीं याद आ गया? नहीं चलो, कोको की हाइट कितनी है? बड़े क्यूट लगती हैं वो, 5'1" और 2 के बीच। हाँ, 5'2" के ऑलमोस्ट 5'2" लगा लो आप। 5'2" ही बोलो। ये कपल इज़ वेरी क्यूट एंड कोको दी आपके पापा क्या कर रहे हैं? इज एन इंस्पेक्टर इन BSF। थैंक यू शीतू राजपूत। वैष्णवी सिंह ने पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी टुगेदर, व्हाट्स वन थिंग यू लव अबाउट ईच अदर? फेवरेट मेमोरी टुगेदर वही हाँ, जब मैं इसके घर पे आया था, इसकी ये वो है। और मेरी फेवरेट मेमोरी है जब बहुत सारी हैं ऐसे कुछ,
पर्टिकुलर बॉयज़ को गाइस इतना होता नहीं है ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स, तो मैं आई लव एवरीथिंग व्हाट हैज़ हैपेंड थ्रू Yeah. द टाइम. One thing you love about each other? He's hardworking and gentle, polite. कोको इज़ वेरी सपोर्टिव एंड संस्कारी है बहुत ज़्यादा. माई पेरेंट्स लव हर. दैट इज़ समथिंग आई थिंक फॉर अ बॉय इट्स अ ड्रीम लाइफ व्हेन ही सीज कि उसके पेरेंट्स की और वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. सो आई लव मेरी दैट थिंग. इनसे ज़्यादा मेरे पापा की मम्मी से अच्छी बनती है, पापा भी बहुत करते हैं, आपने देखा होगा. सो वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है एंड आई लव दैट थिंग. गुड. What's the most embarrassing thing that's happened in front of each? Embarrassing thing, हैं. जैसे कि मैं कभी कभी नहा के आता था, इससे मुंह पे कुछ लगा होता था, मेरे को बोलते कुछ लगाया मुंह पे. बट इट्स ओके, वो तो हर फैमिली में हम एम्बैरेसिंग ऐसे सोच सोच में होता है, ऐसा कुछ नहीं है. मम्मी पापा के साथ जब रहते हैं तब भी तो होता है. और भी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं एम्बैरेसिंग, जैसे मैं कुछ बोलता बोल देता हूँ, वो भी एम्बैरेसिंग है. फैमिली में. हाँ, मतलब ये 3 महीने में इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ है. कुछ बड़ा होगा एम्बैरेसिंग की लगेगा, हाँ भाई शर्मशार हो गया, फिर वो शेयर करेंगे, ठीक है. हाँ. सुपर पावर टुगेदर व्हाट वुड बी? व्हाट थिंग सुपर पावर? क्या होगी तो आप, अगर मिले विश तो क्या होनी चाहिए आपके सुपर पावर? क्या सुपर पावर चाहोगे कि मेरे में ये सुपर पावर आ जाए? मुझे नहीं चाहिए सुपर पावर. मैं बताऊं, मैं चाहूँगा कि मैं कभी डाउन फील ना करूँ यार. मैं ना हर 1 महीने में 2 दिन बाद डाउन रहता हूँ ऐसे, जैसे किसी का सिस्टम शट डाउन होता है ना, तो फिर मुझे सब कुछ मीनिंगलेस लगता है. वीडियोस, ये दुनिया, संसार, पति, बट दैट बहन. वो रियल है. हम्म, जब आपको मीनिंगलेस लगता है ना हम्म, कि ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है ये, ऐसा तो भी वो नहीं भी है. तो सच है. फिर मैंने इस पर रिसर्च किया था गाइस, टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे पता चला कि जो क्रिएटर्स हैं, जो मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा क्रिएटर हूँ, पर जो थोड़ा सोचते हैं लेवल पे, उनको ये चीज़ें होती रहती हैं. तो इसको बर्नआउट बोल लो या कुछ बोलो, बट उनके लिए बहुत आम चीज़ें हैं, सब कुछ उनको टाइम टाइम पे लगता रहता है. तो फिर मैं खुश हो गया, मैं भी क्रिएटर हूँ, ठीक है. He is. थैंक यू सो मच. ओके, व्हाट थिंग यू लाइक द मोस्ट इन कोको व्हेन यू फर्स्ट मेट हर हेयर एंड हर बीइंग स्लिम ट्रिम? मेरे को एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने जज किया था कि थोड़ी सी वैसी हो गई है. क्योंकि फेस. हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को वैसा बोल रहा हूँ, बट ऐसी परसेप्शन था मेरा, क्योंकि उसका फेस थोड़ा फैट था उस टाइम, है ना. इस एंगल से बैठती थी वीडियो कॉल में कि फैट लगता नहीं था तब फेस. था भी, हाँ, शादी से पहले. पर इतना भी हाँ, बट थोड़ा सा होगा. उस टाइम उसकी जॉ लाइन नहीं थी. अभी तो हाथ काट सकती है. एक्चुअली खीरे प्याज भी यहीं से काटती है. तो एक मेरे को डर डर रहता है, इसका था परसेप्शन. तो मुझे बोलते थे आपकी नकली बाल हैं क्या? हाँ, नहीं. आई सॉ हर हेयर, मुझे इनके बाल बहुत पसंद आए थे. एंड हाउ आर यू कोको दी? थैंक आई एम फाइन. वंशिका, क्या पूरा नाम क्या है? वंशिका थापा. वंशिका थापा, फैमिली व्लॉग्स. ओके, ये व्लॉग बनाते हैं शायद. जॉब क्यों नहीं कर रहे? मिली नहीं दी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अभी हम अभी तो ये इसकी बीएडी पूरी नहीं हुई है. हाँ, अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है. पर मैंने बताया था ये पहले भी Q&A में मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर ऐसा होता भी है जॉब वगैरह, अगर मैं उसमें जाती भी हूँ, तो मैं पहले कुछ साल अपने फैमिली को दूंगी, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूँगी. नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा मैं जाते ही शादी करते ही अगले दिन ही नौकरी पे चल जाऊंगी ना, तो मेरे रिश्ते थोड़े से वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है. मेरे रिश्ते थोड़े से वो हो जाएंगे. एक दूसरे को समझने के लिए पहले आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है. मेरा ये मानना है. बाकी सबका अलग अलग अपनी अपनी सोच रहती है, सबका अलग अलग परिवार रहता है. मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, बट एंड मैं भी सोचता हूँ गाइस कि यार, अगर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, आप दोनों, मतलब वो जॉब करेगी, बट कितना कुछ शी हैज़ टू सेक्रीफाइस, वी हैव टू सेक्रीफाइस. लव, खाना, टाइम, ये वो काम कैसे मैनेज करेंगे? तो मतलब घूम फिर की चीज़ें वहीं आ जाती हैं. इट्स बेटर कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कमा रहा हूँ, ये मैनेज कर रही है, तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू नो. हाँ, थोड़ा कर लो पर संतुष्टि से जियोगे, दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीथिंग. टोर पांडा, नो क्वेश्चंस, बस खुश रहो आप लोग. आपकी खुशी देख कर भी हम खुश हो जाते हैं. Thank देयर you आर so लोग much, जो lover. दिल से पसंद करते हैं, बिल्कुल Tour जेन्युइन. Panda. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट निकिता नेगी, आप क्या जॉब करते हो, और आप जो भी जॉब करते हो, जॉब कब जाते हो?
जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग डेली व्लॉगिंग इट डजंट मीन कि मैं जॉब नहीं करता भाई, मैं प्रॉपरली काम करता हूँ और मैं आई एम पार्ट ऑफ आप बस CAPS। इतना सोचो, जब आपके पास व्लॉग आता है उतने ही टाइम में हम फ्री होते हैं, और उतने ही टाइम में एडिटिंग करनी है, उतने ही टाइम में शूट करना है, सब कुछ उतने ही टाइम में, बाकी सारा टाइम जो है इनकी जॉब पे जाता है। हाँ, इट्स अ डेडिकेशन अगेन आई सेड कि आपको अगर आपको सर लग रहा है ना कि मैं क्या काम करता हूँ, इट मीन्स कि यू नॉट सीइंग बिहाइंड दैट थिंग कि मैं कब जा रहा हूँ, कब मैनेज कर रहा हूँ चीज़ें, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो गाइस बहुत कुछ, कभी भी कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कैन नॉट यूज एन एक्सक्यूज कि मैं तो जॉब हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम से क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी। ये करना है तो करना है, ठीक है। ये कुछ ना बीच में उफ कितने प्यारे लग रहे हो आलिया मलिक, दोनों को देखकर थैंक यू आलिया। थैंक यू सो मच आलिया, लव यू बोथ, थैंक यू। लव फ्रॉम जम्मू आलिया, हम भी जम्मू से ही हैं। नेक्स्ट इज हाँ जी मैं लेकिन हम अभी रहने देते आप बाहर से, हमको आपको देनी थी बना हमें के। आपको देनी चाहिए मम्मा। मम्मी बेचारी बाहर से आएंगे और चाय दे रही है हमको, थैंक यू। मेदांश बनोत्रा, हाँ जी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जब भी आप पिज़्ज़ा मोमोज कुछ भी खाते हो प्लीज़ ये मत बोला करो कि छोटे छोटे नशे, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन समटाइम्स बच्चे भी साथ में। आई टोटली एग्री। ओके सॉरी। एंड मेदांश बनोत्रा जी पॉइंट वेल टेकन, आगे से हम ये सभी वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। इट्स अ गुड, आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया। सर आपके मैरिज डेट 6/6/2025। हाँ सॉरी ये तो मेरी वो है, सॉरी नहीं इट्स यही है। 6/2 हाँ 6/2/2025। 2025, 6 फरवरी 2025। हाँ अभी रिसेंटली शादी हुई है हमारी। निशान आप दोनों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोको जी फ्रेंड कौन है बताओ प्लीज़, एंड गॉड ब्लेस। तेरा बेस्ट फ्रेंड थैंक कौन यू। है? एक ही फ्रेंड है मेरी, और बेस्ट फ्रेंड भी वही है, फ्रेंड भी वही है। आराधना, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसकी स्कूल मेट, कॉलेज मेट, सब कुछ है ना? स्कूल मेट, कॉलेज मेट, बचपन से ही है वो। यूनिवर्सिटी मेट। हमारी स्ट्रीम्स अलग थी, हम बात बहुत कम करते हैं, बट स्टिल हम्म। हम हैं। मेरा मेरे बहुत संजू सारे हैं। भैया, संजू गांव में है, अजय है, इधर विनोद है, हाँ इनके थोड़े अलग बहुत अलग सारे हैं। हैं अलग अलग। जब अलग अलग मूड के लिए अलग अलग दोस्त हैं मेरे। शादी के बाद थोड़ा बॉयज़ के ना अलग अलग मूड के अलग अलग दोस्त होते हैं, ठीक है। ओके मेरा कोई सवाल नहीं है। बैक बेंचर्स लखन, राम राम भाई सारे ने, बैक बेंचर्स की जय हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ गूगल प्लीज़ एक वीडियो सारी पहन के बनाओ, ठीक है साड़ी यार। पहनना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं आती साड़ी पहनना। मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कैसे डालनी है, पर मुझे आती नहीं है पहनना। ठीक है वो प्रिया यादव, स्टिच वाली भी बट होती। सून हाँ डेफिनेटली, जब कहीं खरीदूंगी, मेरी शादी की साड़ियाँ भी वैसे की वैसी पड़ी है, मैं उनको कभी स्टिच करवाऊंगी तो डेफिनेटली लगाऊंगी। क्या हुआ? हाँ मैं बंद करता हूँ उसको, आवाज़ आ रही है ना उसकी। स्वीटी आपको डांस का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? डांस का मोटिवेशन अंदर से ही मिलता है। इसमें था डांस बेसिकली, इनमें भी था। मेरे में तो बचपन से था, मैं बचपन से डांस करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कंपटीशन देखे स्कूल लेवल पे, यहाँ वहाँ ट्राई भी किया, और फिर मैंने बहुत सारे रील्स बनाई शादी से पहले भी। बहुत कुछ डांस की वजह से मैं फेमस भी हुआ था इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, एंड कोको में भी था। हाँ मैं करती थी डांस। हाँ ये करती थी, आपने देखी इनकी वीडियोस पुरानी स्कूल की। हाँ मैं बहुत शी इज़ अ गुड डांसर बेसिकली, एंड बीच बस में थोड़ा ना गैप आ गया है ना, काफी टाइम सालों तक नहीं किया, तो सपना था जो कि मैंने प्रेशर में आके छूट गया अब था। गाइज वी आर नॉट अ गुड, हम अच्छा हमें हमसे अच्छे डांसर्स हैं यहाँ पे, डेफिनेटली है, बट वी एंजॉय। बट वी जस्ट एंजॉइंग आवरसेल्व्स, ठीक है। हम किसी का हक नहीं मारना चाह रहे कि उनको छोड़ के आप हमें देखो, ठीक है। वी हैव अ केमिस्ट्री, वी जस्ट एंजॉय डांसिंग, सो हम करते हैं बस अपनी खुशी के लिए, है ना। आपको अच्छा लगता है, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, बट हाँ डू सपोर्ट ऑल दीज दोज डांसर जो एक्चुअल डांसर हैं, जो 5-5 मिनट डांस करते हैं लगातार, अनलाइक अस जो 30 सेकंड के लिए रील वो करते हैं। बट एक फनी क्वेश्चन है फॉर कोको, मैं भी बीएड की 4th सेमेस्टर में हूँ। उनका आपका पेपर 19 जून को है, हमारी अभी डेट शीट नहीं आई है। जब डेट शीट आएगी तो डेफिनेटली हमारा शायद आपके बाद हो जाए थोड़ा, क्योंकि अभी तक नहीं आया। तो पहले बोलते इसके इस महीने के हाँ, फर्स्ट वीक में ऐसे ऐसे नहीं हुआ। If you could visit any place In the world? where? It would be, and why? What book or movie left lasting impression on you? I will answer then you will answer, ठीक है। If I could any place, मेरे को पता नहीं स्विट्ज़रलैंड का है अंदर। I love the greenery and all। वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं, मैंने तो नहीं किया इतना वो। मेरे को ऐसे ही बस अंदर है। मैंने थोड़ा सा स्टडी मैंने भी नहीं किया,
बट स्विट्जरलैंड मेरे मन में ऐसे छाप छोड़ी हुई है. हाँ आई लव द ग्रीनरी, माउंटेन्स, द क्लीनिनेस वहाँ ओवर देयर. सो वो एक है जगह मुझे विजिट करने का मन है. एंड वाई? बिकॉज आई लव दीज काइंड ऑफ प्लेसेस जो शांत, खाली, सुंदर, जहाँ नेचर टच हो, ह्यूमन टच थोड़ा कम हो वहाँ पे. वहाँ झरनों से पानी बहता देखा मैंने, लोग पी रहे थे उसको, तो मेरा वो पीने का सपना है. ठीक है. व्हाट बुक और मूवी लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन? मैंने बहुत सारा बुक्स नहीं पढ़ी हूँ टू बी ऑनेस्ट. स्कूल टाइम में एक नॉवल पढ़ा था बस, ऐसे ही पीयर प्रेशर में आके, चेतन भगत के सैड वाले, वही पता नहीं कि हाफ गर्लफ्रेंड एंड ऑल ही सब था, 2-3. बट मूवी आई वुड से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. दैट वन ऑफ द बेस्ट मूवी. मूवीज मैं नहीं देखती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं भी बहुत सारा मूवी नहीं देखता हूँ, बट एक राजपाल यादव की मूवी है, मैं, मेरी बीवी और वो, शायद ऐसे करके यूट्यूब पे अवेलेबल है. बड़ा मास्टर पीस एक्टिंग बाय राजपाल. उसमें क्या होता है कि वो शॉर्ट हाइट होता है, उसकी बीवी लंबी होती है, तो जो इनसिक्योरिटीज़ उसने दिखाई हैं बिना बोले एक्टिंग के दौरान, वो फ्लॉलेस. नाउ इट्स योर टर्न कोको. कोई जगह मैंने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है, मतलब इतना स्टडी नहीं किया है जगहों को. तो मेरे लिए तो एक ही जगह, मैं वहीं जाना चाहती हूँ बार बार, और मैं गई भी हूँ. ब्यास. हाँ ब्यास. मेरे लिए वही, मेरे को वहाँ जाके जो पीस और सुकून और रियलिटी चेक मिलता है ना कि दिस इज रियल यू, दिस इज, आपको यहीं पर आना है. वहाँ पर नहीं जाना है, मतलब मैं आपको उस लेवल की बात कर रही हूँ थोड़ा. एनी मूवी और बुक यू हैव मूवी रेड? मैं नहीं देखती. ओके. और बुक नॉवेल्स पढ़ती थी पहले, तो पढ़े हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो मैं आपको बोल नहीं सकती ऐसे कुछ भी. प्रियंका शर्मा दी, आप जब भैया ड्यूटी पर जाते हैं तो आप पीछे से थोड़ा व्लॉग किया करो और फिर उसको व्लॉग में ऐड कर दिया करो, अच्छा लगेगा. ठीक है, अभी आगे ट्राई आई करेंगे. ट्राई. पीछे से क्या करती है ना, हाँ शुड रिकॉर्ड इट. हाँ, एक बार किया भी था, बट फिर इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तो वो वाला पार्ट रहने थे, ये ड्यूटी पे गए थे, तो मैं कर रही थी पीछे से. बट क्या सॉरी, ये कोको दी, क्या रोई थी आप अपनी विदाई में? विदाई में रोए थे आप? नहीं, जो हंस रही थी ऑब्वियसली यार, फिर रोई थी यार, ये बहुत बहुत रोई रोई थी थी. मैं. मैं भी रोया था पता है. मेरे को चक्कर आ गए थे इनके घर पे जाके ना, मेरे को कुछ मतलब बहुत रोई थी ये, और मैं भी रोया था उसको देख के. हाँ, हर मैं कोई भी साइड में जाके रोला था वहाँ पे. कोई रोता, और बोलने लग गए थोड़ा. दीपिका कोकोस हेयर की रूटीन बता दिया, कुछ भी नहीं है, पानी, तेल. वेडिंग वीडियो नहीं, हाँ दीपिका जी, वेडिंग वीडियो अभी आई ही नहीं है तो क्या डालें, आएगी डाल देंगे. ठीक है, जब तक हमने नहीं ली उस. हमने नहीं देखी है. मधु के घर पे कौन कौन रहता है? आशीष भगत पूछते हैं. मधु दीदी के घर पे एक्चुअली उनकी जॉइंट फैमिली है, एंड उनके सनी के, मधु के हस्बैंड के 3 भाई हैं टोटल, वो 4 भाई हैं, है ना. तो वो सभी 2 घर हैं उनके, तो सभी रहते हैं वहाँ पे वो लोग, और उनकी वाइफ्स, और वो उनकी मम पापा भी रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी रहती है वहाँ पे. कोको का वेट कितना है? यार मुझे याद ही नहीं है, मैंने बड़ी पहले किया था तो तब 50 था. बड़ी पहले नहीं किया था, रिसेंटली 50 था, तो ऊपर उसके नीचे हो आसपास होगा, सकता है. +-5 लगा लो आप. +-5 लगा लो. हाँ. कैन आई मीट यू, कैन यू Yeah. अपलोड हाउ टू कंसंट्रेट ऑन आशा भगत? यस, Definitely. बहुत आप लोग मिले upload हमको, आप भी मिल सकते हो हमको. बिल्कुल, हम ज़रूर मिलेंगे आपसे, हम चाहते हैं हम आपसे बट अगेन कहाँ, कब, कैसे, वो एक मैटर है. जम्मू में हो सकता है ये सब, है ना. हाँ जब अभी तो बहुत दूर, हम इंदौर में है. यहाँ पर तो नहीं है. हाउ टू कंसंट्रेट ऑन कैन यू अपलोड? या डेफिनेटली यू कैन. या आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ न्यू चैनल अबाउट दिस. मैंने तो आपको बोला था. गाइस, चलो मैं इसका एक ना वो डालूंगा, एक पोस्ट स्पेशली, क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि मैं करूँगा पर कर नहीं पाता हूँ. ठीक है, इस पर एक डीप वीडियो बन सकती है, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ. सो आई विल ट्राई टू डू दैट. गुड आफ्टरनून सर. ओके, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. आई एम क्लियरिंग माई ग्रेजुएशन और आफ्टर दैट घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं एमए बीएड करने पर. मैं यही नहीं करना चाहता, मैं चाहती हूँ मैं एमए बीएड इग्नू से डिस्टेंस में कर लूँ. अच्छा, बेसिकली यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर डिग्री, है ना, कि आप डिस्टेंस डिग्री कर लो और साथ में, है ना. टू बी ऑनेस्ट, यू आर 101% राइट. यही सही तरीका है. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग योर स्टडीज़ फर्दर, एमए बीएड करने से मेरे को भी नहीं था, तो आप ऐसे ही करो. डिस्टेंस से भी मत करो, फिर तो आप फिर मत करो, डिस्टेंस से भी मत करो. कोई हाँ, आपको लगेगा ना कि बैकअप रख लूँगी, कोई बैकअप कुछ नहीं होता गाइस. आज के टाइम पे यू हैव स्किल तो आप चलोगे.
डेली लेके आप कहीं जाओगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इट्स बेटर कि आप फिर पूरा फोकस अपना डाल दो इसी पे गवर्नमेंट प्रिपरेशन पे, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस से कर सकते तो कर लो, अगर ज़रा टाइम वेस्ट ना हो आपके बीच में ना। नहीं, उसमें भी होता है, अगर आप वो करते हो आपको असाइनमेंट्स वैसे ही बनाने पड़ते हैं, आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर वैसे ही करना पड़ता है। फिर भी घर वालों की खुशी के लिए चलो ठीक है, डिस्टेंस से कर रही पर है। वो जो वो खुद करना चाहते हैं उसमें टाइम चला जाएगा ना फिर। हाँ वो भी है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड निकल पड़ो। कनिका सब हो शर्मा जाएगा। सर एंड मैम, आप बहुत क्यूट हो, आपके व्लॉग्स बहुत हमें अच्छे लगते हैं। लव फ्रॉम कठुआ, लव फ्रॉम जम्मू, कनिका शर्मा, थैंक यू सो मच। देयर इज नो क्वेश्चन बट सजेशन। You should bring new content to your blog if you want to reach the gold plate. You are doing well but not getting any content. You can post one blog a week but with a good. Okay. Comment. Actually you're right. आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। इवन वी थिंक कि यार डेली ब्लॉगिंग में कुछ इंटरेस्टिंग कैसे लेके आए, है ना। बट अभी ना एक लेगेसी से बन चुकी है यार। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सोचा भी बहुत बार है कि ऐसा करते हैं, बट ऑन द सेम साइड बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि यार आप डेली करो, व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग डालो, आप कुछ भी डालो बट डालो। तो लोग ऐसा कनेक्ट कर चुके हैं। एंड ठीक है, आई थिंक अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं डेली करने की जब तक हमसे हो सकता है। सो अगर हम वीक में भी करेंगे तो हम क्या ही ऐसा कुछ कर देंगे, है ना, या क्या ऐसा कुछ नया लेके आ सकते हैं कहीं बाहर जाके। सो ठीक है, विल कंसिडर दैट, है ना। हम एक पोल डालेंगे आपके कहने पे, अगर वो आप बोलोगे तो फिर ऐसा कर लेंगे। What's your goal you want to achieve before 2026? Palak Singh. Okay, that's a deep question actually. It looks very simple, but It's not. goal that I want to achieve before 2026. मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बस ना ये जो कंसिस्टेंसी है ना इसको मेंटेन कर सकूं, बस इतनी भगवान मुझे शक्ति दे दे। Sorry. हाँ, Sorry, I'm very sorry. वो सब मुझे पता लग चुका है गाइस। मैंने इतनी वीडियोस रील्स देख ली हैं, मुझे सब पता लग चुका कि क्या कैसे प्रोसेस होता है, सक्सेस कैसे मिलती है। इट्स जस्ट द हार्ड वर्क यू हैव टू डू। बस भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं 26 तक इसी मेहनत से इसी तरीके से ये काम कर सकूं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। सो देयर इज़ नो अदर वे। बस भगवान इतनी शक्ति दे दे कि मेरा दोस्त था बहुत पहले एक स्कूल में, उसने मुझे एक बार कहा था कि पेपर के बाहर खड़े थे हम एग्ज़ाम हॉल के, तो मैं ऐसे प्रेयर, सब प्रेयर कर रहे थे ऐसे करके, तो उसने मुझे कुछ प्रेयर किया। तो मैंने कहा तूने क्या मांगा, एंड मुझे वो मैं उस टाइम 6-7 में होऊंगा। उसने मुझे बोला कि मैंने बस इतना मांगा कि भगवान जो मैं पढ़ के आया ना बस मुझे वो ना भूले। मैं भी तो यही मांगती थी। हाँ, बाकी जो मैंने नहीं पढ़ा वो तो क्या ही करूँगा। मैं भी यही मांगती थी कि भगवान जितना मैंने पढ़ा है ना वो उतना याद रह जाए ना, कसम से। पेपर तो फिर हाँ। बाकी मैं कई बच्चे बोलते हैं ना भगवान जो मैंने पढ़ा वही आना चाहिए, जो मैंने पढ़ा उतना याद रह ले। तो गाइस गोल सेट करना इज समथिंग एल्स, बट व्हेन यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि भगवान मैं इसी कंसिस्टेंसी से आगे चलती रहूँ, बस मुझे मेहनत करने की शक्ति देना, मुझे टूटने मत देना रास्ते में। हाँ, बाकी सब तो बस। डेट्स हैं गाइस, बाकी सब डेट्स हैं। आपके सक्सेस की एक डेट होगी, अगर आपको चलना आता है तो वैसे एक डेट होगी कि 27 में 28 में आपने होना ही होना है, वो तो होना ही होना है, ठीक है। तो वो चीज़ है। इतना मेरा परस्पेक्शन थोड़ा चेंज हो चुका है। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। कोमल सिद्धू जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि शादी करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज मैंने मेरे रिलेशनशिप में हूँ बट वो बहुत डोमिनेटिंग है एंड एग्रेसिव। आई वांट टू पॉपुलर डांस इज माय पैशन बट ही इज़ फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिली। ओपिनियन हो सकता है। ओके गर्ल्स, बी अवेयर ऑफ इट, बी केयरफुल बिफोर गोइंग मेकिंग एनी सच डिसीजन, है ना। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं या ऐसा नेचर है तो देयर इज़ नो गोइंग बैक शादी के बाद। सो बी वेरी सेलेक्टिव एंड आई वुड से सेम चीज़ टू बॉयज़ एज वेल, बी वेरी सेलेक्टिव, है ना। जब तक आपको पूरी तरह से वो नहीं है, आप प्यार में अंधे होके मत करो कोई भी काम। हाँ प्यार तो करता है ना, हाँ प्यार वो पहले थी वो बातें, अब नहीं है वो बातें, ठीक है। प्लीज़ प्रेफर रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप के लिए सही है कि प्यार तो करता ही है। व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो हमें फैमिलीज देखनी पड़ती हैं, हमें रिलीजन अब मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ें, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। हमारा सब कुछ सेम है, जम्मू सिटी, कास्ट, कल्चर, क्रीड सब कुछ सेम है, फिर भी हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस। हाँ, एंड वी हैव टू, डिस्ट्रिक्ट अलग है।
हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप एक कदम आगे जाओगे, डिफरेंस आ जाएंगे आपके घर के कल्चर में, घर के बोल। सो यू हैव टू मैनेज। और अगर अगला बंदा वैसा नहीं है तो सिर्फ दिक्कत होने वाली है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, तो वो चीज़ करनी देख के चाहिए या करना। नहीं भाई ये देख शादी? अच्छा इंसान, शादी करो, शादी बिल्कुल करनी चाहिए। शादी के बिना आपकी लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है। आप एक साथ निकाल के दो, जब आपके पास कोई बंदा बैठ के खाने वाला ही नहीं है, आपका क्या सेंस है बताओ। मेरी भी ये परसेप्शन थी, मुझे ऐसे रहना है वैसे रहना है, मैं कमाऊंगा खाऊंगा घूम, कहाँ घूमेगा भाई, किसके साथ? कहाँ घूमेगा। किसको लेके? मैं आपको एक देता हूँ पैकेज, ठीक है, आप घूमने जाओ, लेट अस से आप अंडमान निकोबार जाओ घूमने के लिए, पर ऑप्शन बस ये है कि आपके पास फ़ोन नहीं होगा, यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी थिंग, यू कैन नॉट शेयर दैट थिंग विद एनी थिंग, पता है, Anyone? एनी वन। आप वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप जाओ घूमने जाओ, आपकी जो खुशी है ना, बेशक यू विल एंजॉय, बट वो आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएंगी वहाँ जाके। बट अगर आपको एक कोई पार्टनर दे देंगे और आपसे फोन ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे और आपको बोलेंगे अब इंजॉय करो, बिकॉज जब तक आपके पास कुछ चीज़ शेयर करने के लिए नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है वो करने का, ठीक है। ये चीज़ होती है। लेट अस से आज आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया, बट यू हैव नो वन टू शेयर टू, फिर क्या करोगे। पेरेंट्स साथ कुछ टाइम तक हैं, उनका टाइम हो गया, नाउ यू नीड अ पार्टनर टू लुक अप टू। किसी के लिए जीना है, किसके लिए घर आना है, कौन इंतज़ार कर रहा है घर पे, किसके लिए कमाना है, किसके लिए, अपने लिए बहुत टाइम तक नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई मैरिज इज़ इंपॉर्टेंट, बट बी श्योर कि अच्छा इंसान हो, ठीक है। प्यार व्यार ये सब चलता रहेगा, रिस्पेक्टफुल हो, अच्छा इंसान हो, दिल से अच्छा हो, दैट इज़ इट। जन्नत आप कहाँ से हो? जन्नत आप कहाँ से हो? नहीं, जन्नत से ये जन्नत हम कहाँ से हैं? हम जन्नत से हैं, हम जन्नत से, हम जम्मू एंड कश्मीर से हैं। एक्चुअली जन्नत ही है। किरण दी, आप कहाँ रहते हो जम्मू में? मैं मड़वली साइड रहती हूँ जम्मू में, अखनूर के पास जो है। अखनूर के पास। सेम मेमोरी हो गया कभी आपके लिए? प्रफुल्ल जायसवाल, आपने कभी सोचा था नहीं कि काश कोको स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई होती तो कितनी मस्त लव स्टोरी भी बनती। अच्छा वो नहीं बनी, वे तो नहीं चलती हमारी लव स्टोरी। अरे कभी स्कूल वाले चले हैं रिलेशनशिप। नहीं, आई एम डिफरेंट, ही इज डिफरेंट टोटली, तो इसलिए नहीं चलती। अच्छा भाई लेट हमारा मिले हैं। रिलेशनशिप थोड़ा शादी वाला है, इसलिए हाँ चल गया। अच्छा नहीं बने। दोनों के, एक मिनट, सॉरी। अरमान कुमारी भैया कोको दी बीएसएम कैंपस पर हाँ, मैं बीएसएफ कैंपस में रहती थी। बड़ोड़ा। सोनिया चिपजी पूछती हैं आप दोनों का सरनेम क्या है। वैष्णो देवी माता टेकना कब जाओगे। कोको दी अखनूर में किधर रहती हैं, क्या कोको दी जॉब करेंगी, बेबी प्लान। मैं माई सरनेम इज़ कैथ, हर अब इज मेरा मोटन मॉर्टन। था, अब कहते हैं वैष्णो देवी हम जरूर जाएंगे, जाना है, बिल्कुल, प्लान कर रहे हैं। कभी टाइम लगेगा। अखनूर में किधर रहती है। मड वाली साइड रहती हूँ मैं। अखनूर प्रॉपर नहीं है, पर मैं ऐसे लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसका रेफरेंस देके बताती हूँ। मड डिस्ट्रिक्ट है हाँ जी, उसके पास। तहसील। हाँ मड तहसील है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। क्या खुद ही जॉब करेंगी? मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, पर मैंने इससे अभी चीज़ें related- बहुत अलग हैं यार हमारे लिए। अभी हमारा यूट्यूब चल अभी रहा हमारे है, लिए- हम इस पे फोकस कर रहे हैं, हाँ। फैमिली भी है, तो अभी मैं बाहर रह रहा हूँ, उनको साथ भी रहना है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, बस कह देने से। प्रायोरिटीज अभी मेरे लिए कुछ और है, हाँ इसीलिए मैं बाकी श्योर अगर आगे इसको ये मुझे करेगी। लगेगा कि प्रायोरिटी मेरी जॉब है, तो मैं डेफिनेटली वही करूँगी पहले। प्यारे मुर्शिद, किरण दीदी के घर में किस किसने नाम दाम लिया है, और किरण दी नाम दाम? ब्यास कितने बार गई हैं। मैं ब्यास बहुत बार गई हूँ, आप लगा लो जब मैं यूकेजी में थी मैं तब से जाती जा रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने 2004, पापा ने आज 2004 बोला, हाँ 4 से मेरे पेरेंट्स ने नामदान लिया है। घर में सबने, नानी ने लिया है, दादू दादी ने लिया था, मम्मी पापा ने लिया है, मैंने नहीं लिया, मेरे भाई ने नहीं लिया, बट हम फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। And ब्यास में समर बहुत बार गई हूँ। समर जी पूछते हैं कि किरण भाभी इतना शक क्यों करती हैं, क्या आपका दिमाग ख़राब है या शिवम जी के पुराने कर्म खराब है। सेकंड वाला ऑप्शन, कर्म खराब नहीं है, जैसी कोई बात नहीं है, हमने कोई पाप नहीं करा, ऐसी कोई बात और नहीं है। दिमाग भी खराब नहीं है, बस ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लगा लो, कुछ लड़कियों की होती है हैबिट शक करने की, कुछ कर्म भी रहते कर्म हैं। में। आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे ना। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। शक जहाँ पर हो रहा है ना, तो डेफिनेटली कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ये पर्सनालिटी में नहीं होता है, ये पर्सनालिटी में नहीं होता है। दैट मीन्स कि आपका फाउंडेशन उस तरीके से हुआ है, किसी भी रिलेशनशिप का, प्यार का लगा लो, या पेरेंट्स भी कभी बार शक करते हैं। दैट मीन्स कि आपने पेरेंट्स को वो चीज़ें दी हैं शक करने के लिए, तो सेम गोज विद रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ। दैट मीन्स कि आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके दिल से बाहर नहीं निकल पाई हैं,
दैट इज इट। तो वो रहता है, तो उसको मिटने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हम साथ रहेंगे तो वो मिट शॉर्ट जाएंगे। में कह रहा तो कलम करा इतना भी नहीं है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। रक्षा देवी पूछती हैं अपना एग्ज़ाम कितना टाइम में क्रैक किया था। अगर आप टाइम पूरा करो कैलकुलेट तो आई थिंक 1.5-2 साल लगा लो। ठीक है, हनीमून जा रहे हो कब भैया, डेस्टिनेशन बता दो। हम अभी तक नहीं गए हैं। यार हनीमून पे जाया करें यार, हम साथ में रह रहे हैं और क्या चाहिए यार, इससे ऊपर हनीमून क्या होता है मुझे ये बताओ गाइस। नहीं गाइस, सबको रहता है ना, सबको रहता है यार कि कोई वेकेशन में नहीं गए आफ्टर मैरिज। हम कहीं नहीं गए हैं यार। ओके हम आई थिंक पत्नी टॉप भी नहीं गए। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। अब हो गया। स्टडी, if you could change one thing about yourself, what it would be? Before making a telephone call, do you ever preface you're going to rehearse what are you going to say? अगर मैं अपने बारे में कुछ चेंज करना चाहूँ, मैंने पहले ही बोला कि जो मुझे बीच बीच में डाउनफॉल होता है ना, कि मेरे को डीप स्टेज आ जाती है सोचने की कि सब बेकार है, सब ये है। जैसे मुझे आज व्लॉग बनाना है बट मेरा वो स्टेज चल रहा है, क्यों कर रहा हूँ, ये कौन है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, वो सब अजीब लग रहा है। ऐसे आज भी मुझे लग रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। बस मेरे को जैसे जी रहे हैं, मेरे को इतना डीप नहीं, मैं बहुत डीप सोचता हूँ, मेरे को वो नहीं बनना है यार। सब ऐसे जी रहे हैं नॉर्मल, हाँ हाँ ही वो मेरे से क्यों नहीं होता। सो आई मिस दैट थिंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे ये चीज़ मेरे में ये फेज़ नहीं आना चाहिए। बिकॉज उसके वजह से मेरे रिलेशनशिप काफ़ी सफ़र करते हैं, फैमिली सफ़र करती है। उनको लगता है मैं दुखी हो गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ, क्या हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो काश वो ना आए। बिफोर मेकिंग टेलीफोन कॉल डू यू एवर रिहर्स? आई डोंट। मेरे को पहला वॉइस नोट भेजा था इन्होंने, पता है कैसे भेजा था? मैंने इसको पहला वॉइस नोट भेजा था थोड़ा सा ऐसे अल्फा मेल बन के। भाई किरण, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तुमने सीरियस मान तुमने लिया इसको सीरियस मान लिया क्या? क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं, अगर ऐसा मुझे कुछ हाँ, अगर मुझे कुछ ऐसा बोलना तो मैं पहले ही बोल देता ना, व्हाई वुड आई डू दैट। हा 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 हा। किया और उसको आगे से आवाज़ कैसे आएगी? नहीं। अगर मेरे को अपना चेंज करना हो कुछ, वन थिंग, माय हार्ट। तो करा ले हार्ट ट्रांसप्लांट। आप What मूड would ही ट्रांसप्लांट करा दो पहले। what would constitute a perfect day for you? तू बता, परफेक्ट डे, तू बता। प्रॉपर वर्क, प्रॉपर लव, प्रॉपर केयर, प्रॉपर हैप्पी। व्हाट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब मेरे लिए एक अच्छा दिन वही है हाँ, तो जिसमें मैं यही हंस होता है। खेल लूं, मेरे को अच्छा प्यार मिल जाए, मैं प्यार दे दूं, सारे आगे पीछे मेरे खुशी हैं सब, बस वो मेरे लिए एक परफेक्ट डे है। एट द एंड अगर मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं, दैट इज इट, मेरे लिए वो परफेक्ट है। या और मैंने कुछ कर दिया जब मेरे को लगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, दैट इज इट, सही। वो परफेक्ट है। उसमें क्यों वो कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, मैं खाली बैठ के क्या करूँ, कुछ तो करूँगा ही अटेंशन लेने के लिए। फॉर मी अ परफेक्ट डे, आई आई मीन इट गाइस, जिस दिन मैं बहुत सारा काम करता हूँ ना, जिस दिन मतलब ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, जॉब भी कर दी, ब्लॉग भी बना दिया, एडिट भी हो गया, कल के लिए फ्री हो, मतलब दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि आज का दिन मज़ा आया, दबा के काम किया। और पता है ऐसा क्यों है गाइस, और पता है ऐसा क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मैंने सब कुछ डिकोड कर लिया है, मैंने सब कुछ डिकोड कर लिया है। मैं इतनी रील्स देख देख के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की रील्स देख के, बड़े बड़े क्रिएटर्स की, इनकी बातों को मैंने सम अप कर लिया है। ठीक है, मुझे पता चल गया है कि अगर मैं एक दिन अच्छे से चल लिया ना, तो मतलब आई एम वन स्टेप क्लोजर टू माई गोल या जो भी मैं चाह रहा हूँ करना। बस मैं चल रहा हूँ, वही काफ़ी है, दैट इज़ इट। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ये वो नहीं, मैं चल रहा हूँ, आई एम मूविंग क्लोज टू दैट थिंग, दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। अगर मैंने एक दिन अच्छा चला, जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैं तब भी मेरा ये था अ परफेक्ट डे, जब मैंने अच्छे से पढ़ लिया, 10-12 घंटे पढ़ाई कर दी, हाँ मज़ा आ गया। क्योंकि उसके बाद एवरीथिंग फील्स गुड, नो मोर प्रेशर, वर्कलोड, प्रीवियस चैप्टर्स ये वो कुछ भी पेंडिंग नहीं है, सब हो गया, मूव हेड। कंचन कुमारी, बिग फैन, बोथ ऑफ यू फ्रॉम बसोली, आना कभी बसोली, ये वहाँ जम्मू में ही है ना? शायद बस हाँ, हम डेफिनेटली आएंगे, मैंने सुना बहुत सुंदर है वो, मेरी एक फ्रेंड है वो वहाँ से है, तो कुछ लेक वगैरह है वहाँ पे, हम डेफिनेटली आएंगे। क्वेश्चन, ब्लॉगिंग एंड ड्यूटी कैसे मैनेज करते हो? धक्के से, आई स्वेयर, धक्के से गाइस, सब कुछ धक्के से चल रहा है।
कि नहीं? ऐसे ही चलती है लाइफ। ऐसे ही चलती है लाइफ। पहले सोच रहा प्रॉपर प्लानिंग, ये वो प्लानिंग करके प्रॉपर कुछ भी नहीं हो शेड्यूल रूटीन है, कुछ नहीं। कब पता नहीं कब कहाँ से फोन आ जाए, चलना निकलना पड़ जाए, कभी व्लॉग 8 बजे, कभी 9:30 बजे जा रहा है, धक्के से। कुछ नहीं है, बस जस्ट गेट स्टार्टेड, सॉरी गेट स्टार्ट योरसेल्फ। हाउ यू एग्रीड योर पेरेंट्स फॉर योर मैरिज? लव फ्रॉम जम्मू। जम्मू जी, भाभी जी, हाउ आई वी एग्री, ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमको। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कास्ट, रिलीजन, प्लेस सब कुछ सेम था, और फैमिलीज भी But लगभग सेम हाँ, थी। इन्होंने थोड़ी हेल्प की थी मेरी मनाने में, हाँ, तो थोड़ा इजी हो गया था। क्योंकि वो थोड़ा रहता है ना कि हाँ। हाँ कि ऐसा लड़की ने पसंद किया तो पता नहीं कैसा क्या होगा। पेरेंट्स सोचते हैं। आई रीअश्योर देम आई एम अ गुड गाय। हम्म। और मैं, ओ अंकिल जी थोड़ा दिमाग थोड़े गोडियां बेचे है क्या? अब मैं ब्लडी सर्जन और ब्लडी सब इंस्पेक्टर। आपका रिलीजन क्या है? हिंदू हमारा रिलीजन है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। राधा माधव सर, आपने कितनी एज में जॉब निकाली थी? मेरी आई थिंक आई वाज 27 जब मेरी जॉब लगी थी। कोविड की वजह से लेट हो गया था, पहले कांस्टेबल फिर सब इंस्पेक्टर। आप सही में कंजूस हैं ब्लॉग के लिए। ये कंजूस बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत खर्चीले हैं और बहुत खुले दिल के इंसान। सॉरी ऐसे आपको हंसाने के लिए करता हूँ। इट्स ओके। सॉरी। हाउ टू वर्क हार्ड लाइक यू सर? Bro, I wish I could open up my heart. I'm telling you, I'm gonna make a new channel, और मैं इस पे बस मैं अपना दिल निकाल के रखूंगा आपके सामने। How badly I want to tell you this, bro. I have gone through this. All you have to do is you have to work. It's not how to work. It's like work. How to काट दो, करो करो करो। कितने लोग बोल बोल के थक गए आपको रील्स में, आपने वो रील्स लाइक करके सेव करके रख ली है, स्किप कर दिए, पता नहीं क्या किया आपने, उनको अपनी बातों को अंदर जाने नहीं दिया कि यार यू हैव टू वर्क 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 लाइक अ मेनियक, तभी सुनता है ऊपर वाला आपकी। ठीक है, मुझे पता है मैंने कोई बड़ा अचीव नहीं किया, बट मुझे पता है रास्ता यही है। आप देख लो ना गाइस, रास्ता यही है। आई एम टेलिंग यू दिस। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल वुल सब देखे हैं, वो बैठे हैं, सब देंगे तेरे को। ठीक है, ये फल है ना अभी। यू रीड द क्वेश्चन, आज मैं देख कर था चल रही कि नहीं। यशदीप का ये क्वेश्चन है। आई वांट टू आस्क यू, जो भी न्यू बहुस होती हैं ससुराल में, उनको बहुत जज किया जाता है लुक्स को लेके, बॉडी शेमिंग एंड ऑल। मोटी भी बड़ी है या पतली भी बहुत है, आई एम श्योर कोको भी ऐसे बोलते ही होंगे। हाउ शी हैंडल्स। क्या हुआ? इससे तो किसी ने कुछ बोला नहीं वैसे। हाँ, ठीक है, बाकी ऐसे लोग, ऐसे ससुराल की बात नहीं है, आपको हर जगह लोग ऐसे मिलेंगे। मेरे ससुराल वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर इन लॉज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि या मुझ में कोई कमी है। सब में होती है वैसे। मेरी मदर इन लॉ तो मुझे कहती थी कि मैं भी जब नई नई शादी हुई थी तो ना मेरे को ऐसे बोलते थे, तो मैं तो बोल देती थी करनी है करो, नहीं करनी है तो मत करो, जाओ, मैं नहीं आई, आपका लड़का ही आया मेरे पीछे। तो अब मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया। बॉडी शेमिंग तो बहुत दूर की बात है। वो यही बोलते हैं कि बहुत सुंदर है। मेरी सासू माँ मुझे बोलती हैं कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, यानी क्या बोलती है। और मेरी दादी सास है ना, वो भी बहुत प्यार करती हैं। और इनके जो ताई चाची जो हैं वो भी बहुत स्वीट हैं, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनकी तरफ से कभी ऐसे, अब पीठ पीछे अगर कोई बोलता होगा तो हू केयर्स, आपको वो ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, पर मुझे ऐसा कभी बॉडी शेमिंग नहीं हुआ। पर उसके अलावा ससुराल के अलावा हुआ है, और वो बहुत हर्टफुल होता है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। स्किन को लेके हो गया, या आपकी बॉडी को लेके हो गया, या टेक्सचर को लेके हो गया, वो ट्रॉमा होता है। और ससुराल में कैसे हैंडल करें? ससुराल में हैंडल कैसे करें? बोल यार जल्दी कर। गाइस हमने वीडियो बनाई थी। गाइस हमने ऐसे ही हैं, बस क्या बोलें आपको। टिल्लू दोनों ऐसे इकट्ठे, दोनों नोले ही निकले। 1 घंटे से बोले जा रहे हैं, 1.5 पौने 2 घंटे का क्यों नहीं बना था। जब देखा तो फोन डेड पड़ा हुआ है। पता नहीं कब से वीडियो बंद हो गई हुई है। पूरी फील ले रहे हैं वीडियो में। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। देखा तो फ़ोन डेड पड़ा हुआ है। फ़ोन चार्ज होते नहीं और चले हैं ज्ञान देने दुनिया को।
चलो गाइस, फिलहाल ऐसा है कि उतना पार्ट ही अपलोड हुआ है, मतलब 50 मिनट्स का। बाकी जो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, वो भी काफ़ी लंबी है, आप उसको नेक्स्ट उसी अभी वही जो क्वेश्चंस पेंडिंग है वही करेंगे दोबारा से, हाँ। है ना, अगले वाले Q&A में भी। हम्म, तब तक आप इतने से काम चलाओ, ठीक है? हम्म, ठीक है गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, आप ये वीडियो देखो सुबह, तो गुड मॉर्निंग, हाँ, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर, लव एनिमल्स, लव योर फैमिली एंड योर सेल्फ। स्वीट ड्रीम्स गाइस, गुड नाइट। ठीक है गाइस, एंड सॉरी यार, क्या करें, इट्स ओके, वो ऐसे भी ही। 50 मिनट्स की। ठीक है, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय, लव एनिमल्स।